भी रही है। देख, मारे से कुछ भी न छुपाना। कल रात से देख रही हूँ, ऐसा लगे जैसे जैसे अम्मू जैसी बीमारी तूने पहले भी देखी है। तूने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम में से कोई भी तेरी आंखों में आंसू ना देख सकेगा। बता ना, कौन है इस तस्वीर में? ये मोनू है, मेरा भाई। कल रात को जो अम्मू के साथ हुआ था वो इसके साथ भी हुआ था। इस रात मम्मू देखो ना, मैंने अभी धुले कपड़े पहने थे और इसने मुझे भिगो दिया। बुरा न मानो, होली है। होली खत्म हुए 8 दिन हो गए। राजस्थान में तो होली 1 महीने तक रहती है। वाह मोनू, ये सही निशान है, इसे और भिगो। बस बस बस, गर्मी के मौसम में इतना भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। चल, अब हो गया। अभी नहीं हुआ। अरे छोरे, क्या कर रहा है? सारा आंगन गीला कर दिया, अभी तो साफ किया था। और लक्ष्मी, तू दांत फाड़े हंस रही है। यूं नहीं कि मना कर छोरे को, सब गीला कर दिया आंगन। कोई बात ना है माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। बावली होगी छोरे के प्यार, और बिगाड़ उसे। अरे मोनू, ठहर तू। बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? अभी आपकी ठंड को भगाते हैं। भाग गई ना ठंड? चल, तुझे मैं शहद वाला दूध पिलाती हूँ। पर उस दिन की ठंड, उस दिन का खेल खेल नहीं था। ले लक्ष्मी, तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया मैंने। मामूली सा बुखार है, इसे पी के उतर जाएगा। हाँ, सुनिए जी, डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसे। अरे लक्ष्मी, इतना ना घबरा। अभी काढ़ा पिलाया है ना, अभी बुखार उतर जाएगा। अरे मामूली सा बुखार है। अरे मैंने बतेरे बच्चे संभाले हैं। बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है इसे? बुखार में तो ऐसा ना होता है। आप डॉक्टर को बुलाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए आप। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। वो रात भर उल्टियां करता रहा, कांपता रहा। कई बार दौरा पड़ा उसे। डॉक्टर घर पर नहीं थे, कहीं पार्टी कर रहे थे। और उस रात डॉक्टर मेरा अपने डॉक्टरी का फर्ज भूल गए। उन्हें हॉस्पिटल की ट्रस्टी के बर्थडे पार्टी में रहना मेरे भाई की जान बचाने से ज्यादा जरूरी लगा। मुझे याद है, मेरे पापा रोते रहे, विनती करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। हमारे 10 रुपए की फीस के लिए क्यों आते? मेरे पापा एक आम आदमी है, ना ही कोई बड़ी पहचान थी और ना ही पैसा। बेटा राम नरेश, परेशान होने से कोई हल ना निकलेगा। अब तो काई करूं माता राम, तो सरकारी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया है। आप जल्दी से तैयारी करो, मैं फटाफट रिक्शा लेके आता हूँ। मोनू को किसी प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराएंगे। माता राम, जल्दी करो आप। अरे सोच समझ कर बात कर राम नरेश। ऐसे खराब मौसम में रिक्शा कहाँ से मिलेगा थारे को? और ऐसी बारिश में मोनू को ले जाएंगे तो उसकी तबीयत और खराब ना हो जाएगी।
डॉक्टर को यही बुलाना होगा घर में। खून मिला उसे। पापा जल्दी आओ, डॉक्टर को लेके आते हैं, मैं रिक्शा ले आई हूँ। मैडम जी, जी मैडम जी, हमारा छोरा बहुत बीमार है। ये लीजिए, ये डॉक्टर की लिस्ट है, इसमें आप देखिए। फीस मैं अभी बताती हूँ, आप इसको देख के बताइए कि आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए। और हाँ, रात 12 बजे के बाद डॉक्टर्स एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। मैडम जी, 6 साल का छोरा है, बार बार दौरे पड़ रहे हैं, उसको जो उचित लगे उस डॉक्टर को साथ भेज दो हमारे। ये फॉर्म लीजिए, इसमें आप देखकर टिक लगा दीजिए कि आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए और पैसे जमा कर दीजिए। मैडम एक साथ मैंने पैसे अभी लेके नहीं है, मैं सब जमा करवा दूंगा, आप तो बस डॉक्टर को भेज दो हमारे साथ में। अभी देखिए आप देर कर रहे हैं, अब ये बताइए इसमें कौन से डॉक्टर को बुलाऊं? आप तो स्पेशलिस्ट को बुला, तो मैं रिक्शा में ले जाऊंगा डॉक्टर साहब को। हमारे छोरे की हालत बहुत खराब है, समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात को? आप डॉक्टर साहब को बुला दो। ये हॉस्पिटल है, आप इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमारे छोरे की हालत बहुत खराब है, हमारे साथ में चल के उसको देख लो, आपकी सारी फीस दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लो बस एक बार। आप शांत हो जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं जरा बैग ले लूँ अपना। जल्दी डॉक्टर साहब, जल्दी। जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल से घर आने के लिए राजी हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी सोए, पता था मुझे एक बार सो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। देखिए अब तो बुखार भी ना है ऐसे। देखिए शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। अरे आप डॉक्टर को ले आए? डॉक्टर की कोई जरूरत ना है अब। एकदम ठीक हो गया मेरा बच्चा, एकदम ठीक हो गया। कितनी आराम से सो रहा है। आपका बच्चा ज्यादा आवाज करेंगे तो जग जाएगा ना ये। अब जाइए यहाँ से। मोनू सचमुच गहरी नींद सो चुका था, कभी ना खत्म होने वाली नींद। अम्मू खुद 4 दिन बाद होश आया। जब उन्हें होश आया तो वो ये भूल चुके थे कि उनका एक बेटा भी था। हाँ नरेश जी, एक मिनट यहाँ आइए। आपकी पत्नी को डिसोसिएटिव एमनेसिया हुआ है। इस केस में दिमाग हर उस बात को भुला देना चाहता है जो वो मानने को तैयार नहीं है। मेडिकल साइंस में इसे रिप्रेस्ड मेमोरी स्टेट कहते हैं। मतलब अब लक्ष्मी को मोनू के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा? मोनू के बारे में कुछ याद ही नहीं रहेगा उसको? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंसान के दिमाग में वो यादें हमेशा रहती है। हो सकता है कि उनके सामने अपने बेटे की ऐसी कोई बात आए या ऐसे कोई हालात सामने आए तो उन्हें अपने बेटे की याद आ भी सकती है, लेकिन वो उनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे समय में वो अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। इसलिए मेरी राय में आप सब उनके सामने अपने बेटे का जिक्र ना ही करें तो अच्छा है। और हाँ, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी से मोनू की हर याद को मिटा दे। उस रात पापा ने एक फैसला लिया और हमने मिलकर घर से मोनू की सारी निशानियां मिटा दी। वक्त बीत गया, सब कुछ भूल गए, लेकिन मैंने अपनी मम्मू की आंखों में वो खालीपन देखा। ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। जीवन देना और लेना तो बेटा ईश्वर के हाथ में हुए हैं, जो हमारे बस में ही नहीं है। उसमें कोई क्या कर सके?
कोशिश तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर भी वही कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानती कि अम्मू की जान किसने बचाई, एक डॉक्टर ने या उस भगवान ने, या डॉक्टर के भेष में भगवान खुद आए थे, कुछ नहीं पता। इसीलिए तो हम कोशिश नहीं छोड़ते। अपने भाई को खोने के बाद ही मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, ताकि मैं भी कोशिश कर सकूं और किसी माँ को अपने बेटे से जुदा ना होना पड़े। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, पापा जैसे लोग। आपको पता है दादा, वो आज भी ठीक नहीं हुई है। कभी कभी वो सब कुछ भूल जाती है और चुप हो जाती है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाती है। मैं उनका सही इलाज कराना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो उनको इस सच का सामना करना ही पड़ेगा, तभी उनके मन को शांति मिलेगी। हमारे देश में मेरी मम्मू और मेरे भाई जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिनको जरूरत है एक मदद की। लेकिन बेटा, एक अकेले तू क्या कर सकेगी? मैं जानती हूँ दादी कि मेरे अकेले डॉक्टर बनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मैं बस उस सागर का एक बूंद बनना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं शिकायत कर रही हूँ। इस घर ने, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मैं अपने इस जीवन को अपनी नियति मान चुकी हूँ। शायद भगवान यही चाहते हैं, लेकिन दादी, मैं अपनी मम्मू के लिए कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं कभी कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज तक हम सब ये सोचते रहे कि सारिका का डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक शौक है, लेकिन ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं, सारिका के जीने का मकसद है दादी। अपने छोटे भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी वो मदद कर सकती है, जिनकी वो मदद करना चाहती है। हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उसकी इस ख्वाहिश को अपने नियमों, परंपराओं और उसूलों के नाम पर रौंद कर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं दादी, ये सही नहीं है। नहीं पापा, ये सही नहीं है। आज सारिका ने ये कहानी बताई, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो अपने मन में दबाए हुए वो इस घर में जी रही है। हंसते हंसते इस घर की बहू का हर धर्म निभा रही है। आप लोगों को लगता है कि मेरे और सारिका के बीच में
सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। नहीं दादी, हम दोनों सिर्फ एक कमरे में साथ रहते हैं, दो अनजान लोगों की तरह। हम दोनों के बीच बस यही रिश्ता है और हमेशा बस यही रिश्ता रहेगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। वो पति ही क्या पापा, जो अपनी पत्नी का भरोसा ही ना जीत पाया हो, उससे किया हुआ वादा ना निभा पाया हो। सारिका के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं कॉलेज जाने के लिए, और मेरे पास भी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर सारिका का ये सपना टूट गया ना, तो हमेशा के लिए अपने पति पर से उसका विश्वास भी टूट जाएगा। और बिना विश्वास के कोई रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है पापा? आप ही बताइए ना पापा, ऐसे में मैं सारिका के सामने कैसे जा सकता हूँ? सारिका मेरा साथ नहीं देगी अगर मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा तो, लेकिन मैं अकेला तो ये घर छोड़कर जा सकता हूँ ना। हाँ पापा, आप भी किसी के पति हैं। अगर आप मेरी जगह होते हैं तो क्या आप माँ के सामने जा पाते? पापा, मैं इस शर्मिंदगी के साथ ना तो जी सकता हूँ, ना ही अपनी पत्नी के सामने जा सकता हूँ, और ना ही इस घर में रह सकता हूँ। मैं हार गया हूँ पापा। 2 दिन में सारिका की और मेरी किस्मत तय होनी है। या तो इस घर के नियम बदलने होंगे, या फिर मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। फैसला आप लोगों के हाथों में। जय, छोरे सुन। अम्मा, हमारे को तो कुछ समझ में ना आ रहा है। अम्मा, हमारे को तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी मुस्कुराती छोटी प्यारी सी बहू सारिका, उसने अपने जीवन में इतने दुख झेले हैं। शायद इसीलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, लोगों की सेवा करने का बहुत बड़ा जज्बा है उसके मन में, शफा है उसके हाथों में, हुनर है। और एक बार तो हम सब घर वाले घबरा गए थे, और उस छोटी सी बच्ची ने हिम्मत ना हारी, आखिरी दम तक अम्मू की बीमारी का हिम्मत से मुकाबला करती रही, लड़ती रही। अम्मा, उस पल में तो मारे को भी लगा था कि अम्मू के सामने सारिका ना बल्कि कोई डॉक्टर खड़ी है। गोपाल, कहीं अनजाने में हमसे कोई पाप तो ना हो रहा है ना? मासा, आप इतनी सुबह सुबह? कहिए। रात भर सोई ना तू, और सवेरे सवेरे काम करने लग गई। आज गुरुवार है ना मासा, घर में कौन कौन सी चीजें खत्म हो गई है, क्या चीजें लानी है, उस सब की लिस्ट बना रही थी। 25 सालों में थारे नियम कभी ना टूटे, और ना ही कभी टूटेंगे। लेकिन हालात को देखते हुए कभी कभी नियमों में बदलाव लाने पड़े हैं। माना कि गुरुवार को बाजार से घर की चीजें आवे हैं, आज ना आवेंगी तो कल आ जाएंगी, कोई फर्क ना पड़ेगा। मासा, अगर आज मैंने ये लिस्ट ना बनाई तो ये काम कल पर चला जाएगा।
और कल का काम परसों पर। नियम एक बार टूटे हैं तो टूटते ही चले जाते हैं। नियम अपनों के लिए बने, अपने परिवार की भलाई के लिए, उनकी सहूलियत के लिए बने। संतोष, तू रात भर जागी है, हमारे को नियमों की नहीं थारी परवाह है। संतोष, मासा, आप कुछ और कहना चाहती हैं ना? तो कहिए ना। हाँ,